सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे सभी युवा भाइयों बहनों को, सभी मेरे दोस्तों को मैं नमस्ते कहती हूँ। आज बहुत नर्वस हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक मैं आप ही लोगों के बीच में बैठी हुई थी और प्रधानमंत्री जी के एक विजन ने मेरे जीवन को बदल दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो, आज उन 1 लाख में से एक आपकी दोस्त, आपकी बहन, आप सभी के सामने एक विधायक के रूप में यहाँ पर खड़ी है। ये वो भारत पुराना भारत नहीं है, ये वो नया भारत है जो सिर्फ सपने दिखाता ही नहीं है बल्कि उन सपनों को पूरा करने का साहस भी देता है, अवसर भी देता है। मैं एक कलाकार हूँ, आजीवन कलाकार रहूँगी, संगीत की साधना करते ही रहूँगी। और आप में से कई लोग डीयू के छात्र होंगे यहाँ पर। कौन कौन है डीयू वाले? आप में से ही मैं हूँ एक। भारती कॉलेज में जब मैं अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कराई और कोर्स में मैंने बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन लिया था, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी, पॉलिटिकल साइंस और म्यूज़िक। आज भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि युवाओं को सिर्फ भविष्य ही नहीं माना जा रहा है बल्कि वर्तमान में नीतियों में जोड़ा जा रहा है। स्किल इंडिया ने हुनर को पहचान दी, स्टार्टअप इंडिया ने सपनों को उड़ान दी, डिजिटल इंडिया ने गांव को और शहर के बीच की दूरी को कम किया, खेलो इंडिया ने लाखों खिलाड़ियों के अंदर नया आत्मविश्वास जगाया और MY भारत जैसे मंचों ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से सीधे जोड़ा। युवा नेतृत्व एक सोच है, एक साहस है और इसी सोच को मैं अपना ब्लूप्रिंट भी मानती हूँ। मेरे लिए ब्लूप्रिंट अपॉर्चुनिटी, स्किल और लीडरशिप को हर एक युवा तक पहुँचाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ना। मेरे पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैंने कभी अपने जीवन में, अपने परिवार में किसी नेता को नहीं देखा। मुझे बहुत डर था कि जब मैं राजनीति में जाऊंगी तो मेरे साथ मुझे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब देश का नेतृत्व मुझे संभाल रहा है तो मुझे किसी प्रकार की परवाह नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं अपने अभिभावक के रूप में देखती हूँ और सिर्फ अपने ही नहीं, हम सभी करोड़ों युवा के अभिभावक के रूप में देखती हूँ जो हमारे मन में सपने बोते हैं और सपनों को पूरा करने का विश्वास भी देते हैं। आप सभी युवाओं से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि राजनीति को दूर दूर से ही मत देखिए, देश के निर्माण का हिस्सा बनिए, समस्याओं की चर्चा से आगे बढ़िए और समाधान का संकल्प लीजिए। हम सभी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो हम देश को आगे लेकर के जाएंगे अपने विचारों से, अपने संस्कार से, अपने इतिहास को समझते हुए, अपनी संस्कृति को समझते हुए, उसको ना भूलते हुए, उसको अपनी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगी जो मेरी बहुत फेवरेट है। आप हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।